नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश डीएड बीएड संघ के द्वारा 22 जुलाई को विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है। साथ ही साथियों, आप सभी इस बात से भी अवगत होंगे कि 22 और 23 तारीख में कोई मतभेद नहीं है। 22 तारीख को छत्तीसगढ़ प्रदेश डीएड बीएड संघ के द्वारा घेराव का आह्वान किया गया है और 23 जुलाई को छत्तीसगढ़ कला संकाय डीएड बीएड संघ के द्वारा विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है। तो साथियों, हमें यहाँ पर डबल मौका मिल रहा है। हमें 2 दिन घेराव करने का मौका मिल रहा है। तो हमें 22 तारीख को भी आंदोलन में पहुँचना है और 23 तारीख को भी पहुँचना है। तभी हमें 33,000 शिक्षक भर्ती निकलते हुए नज़र आएगा, अन्यथा आप इसका नाम भी मत लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर जो प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के द्वारा जो घेराव किया जा रहा है वह किस कारण से किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, तो कौन कौन से मांग है, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के लेटर पैड में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेटर में स्पष्ट लिखा गया है कि प्रति मान्य विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, विषय निम्न मांगों को अविलंब पूर्ण करने हेतु बाबत महोदय जी, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के द्वारा इस आंदोलन के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि आप, पहला है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, विधानसभा के मुख्य सत्र 2024 के दौरान तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित 33,000 शिक्षकों के पदों पर नोटिफिकेशन अविलंब जारी कर भर्ती प्रारंभ हो। दूसरा, सभी संकाय विज्ञान व कला व समस्त विषयों के रिक्त पदों पर भर्ती हो। तीसरा, तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित शिक्षकों व व्याख्याता के पदों में वृद्धि की जाए। दोनों पदों में कम से कम 8,000 6,000 की वृद्धि किया जाए। व्यायाम शिक्षकों के पदों में वृद्धि कर तत्काल उन पदों पर भर्ती प्रारंभ किया जाए। तो यहाँ पर व्यायाम शिक्षकों की भर्ती के लिए भी बात किया गया है साथियों। इसी तरह साथियों, यहाँ पर हम 5वें नंबर पर देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसलिए स्कूलों में छत्तीसगढ़ी विषय शिक्षक के पद सृजित कर इनमें भी तत्काल भर्ती किया जाए। आप सभी को बताना चाहूँगा साथियों कि छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक को स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात कहा गया है। मतलब जो पीआईटी टीचर है और जो प्रारंभिक प्राइमरी बच्चे हैं, इनको स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा हमारा स्थानीय भाषा है, तो विशेष रूप से स्थानीय भाषा में छत्तीसगढ़ी शिक्षक की भर्ती किया जा सकता है। इसके लिए भी मांग किया जा रहा है। इसी तरह 6वें नंबर पर देखेंगे साथियों, प्रदेश में रिक्त 57,000 रिक्त शिक्षकों के पद हेतु व्यापम का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। ये मोस्ट मांग है साथियों कि जो 57,000 रिक्त पद है, तो उन्हें कब कब भर्ती किया जाए, उसका एक कैलेंडर जारी किया जाए, वार्षिक कैलेंडर, ताकि परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को मजबूती से करने में सहूलियत पड़े। साथ ही यहाँ पर लाइब्रेरियन के समस्त रिक्त पदों पर भर्ती हो, लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की भी मांग किया गया है। इसी तरह आरक्षित वर्ग को 5% छूट प्रदान की जाए। कहने का तात्पर्य है साथियों कि जो भी अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, जैसे कि SC ST OBC, इनके लिए साथियों 50% जो क्वालिफ़िकेशन में रहता है, जैसे कि आपका 10वीं 12वीं और जो ग्रेजुएशन है, उसमें यदि आपका 50% नहीं है तो आप अपात्र हो जाएंगे। ऐसा एक नियम की बात किया गया है। उसमें 5% छूट दिलाकर 45% तक को मान्य किया जाए, इसकी भी मांग यहाँ पर किया गया है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के द्वारा कुल 8 मांगों को लेकर कल विधानसभा घेराव का धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। तभी जाकर 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगा।
आप यदि घर में बैठे बैठे तमाशा देखेंगे तो इसमें आने वाला नहीं है। तो आप सभी को भरपूर मेहनत करना है, तभी जाकर भर्ती आएगी। साथ ही साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव 22 को। राज्य में 78,000 पद खाली हैं शिक्षकों की। आप और नीचे आते हैं साथियों, तो आप प्रतिदिन जो न्यूज़पेपर है उनकी कटिंग देख सकते हैं कि कहीं पर शिक्षकों की भारी कमी है, तो कहीं पर ताला जड़ा जा रहा है, तो कहीं पर बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए शिक्षक ही उपस्थित नहीं है, तो कभी एक ही शिक्षक 2-2, 3-3, 4 क्लास को संभाल रहे हैं। तो इसके लिए साथियों आप सभी को आगे आना होगा और सरकार से अपनी मांग को रखना होगा कि हमें भर्ती हमारे लिए निकाला जाए और साथ ही छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। जब प्रत्येक स्कूल में अच्छे से टीचर होंगे, शिक्षक होंगे, तभी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगा। बाकी आप लिपापोती पेपरबाजी कितना भी कर लीजिए, चाहे मैं सरकार को बोल रहा हूँ और कर्मचारियों को भी बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सरकार से आप पूरी मेहनत के साथ मांग रखिए और 33,000 पदों पर भर्ती लेकर आइए। तो इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सके।